हेलो फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सीए फाइनल नवंबर 2020 का 1 बी का क्वेश्चन है। इसको हम शुरू करते हैं, ठीक है। ये बाइनोमियल मॉडल का क्वेश्चन है, 2 ईयर का क्वेश्चन है और हर एक न्यू नोट्स पे वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िएगा। अ 2 ईयर फ्री ट्री फॉर अ शेयर ऑफ ए स्टॉक ऑफ एबीसी लिमिटेड एज फॉलोज। 100 रुपीज करंट मार्केट प्राइस है N1 में, N2 में आपको 108 हो गया, N3 में आपका 95 हो गया। यहाँ पे 2 साल के बाद 116.64 आ गया, ये आपका 102.60, ये 90.25 हो गया। वो कैसे हो गया, उसका रीजन क्या है कि यहाँ पे 8% से मार्केट प्राइस इंक्रीज कर रहा है, 8% से मार्केट प्राइस इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ पे 5% से मार्केट प्राइस क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। जैसे 100 में 8% इंक्रीज करेगा तो 108 हो जाएगा, और फिर 108 को आपको 1 प्लस 0.08 इंक्रीज करेगा, तो 108 को 108 इंटू 1.08 इंक्रीज करेगा तो 116.64 हो जाएगा, 116.64 हो जाएगा। और ये 102.60 कैसे आया, यहाँ पे 108 को 1 माइनस 0.05 से डिक्रीज कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 108 इंटू 0.95 करेंगे तो 108 इंटू 0.95 करेंगे तो 102.6 हो जाएगा, यहाँ पे 102.6 हो जाएगा। और 95 जो ये है 95, तो 95 को 100.08 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 95 इंटू 1.08 करेंगे तो 102.6 हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, ये कैसे आया वो समझ गया। यहाँ पे 95 1 माइनस 0.05 करेंगे तो 90.25 आ जाएगा, 90.25 आ गया। तो ये वैल्यू कैसे आया ये मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, कंसीडर 2 years अमेरिकन कॉल ऑप्शन। अमेरिकन कॉल ऑप्शन मतलब एक्सरसाइज ऑन और बिफोर मैच्योरिटी पीरियड। अमेरिकन कॉल ऑप्शन ऑन ए स्टॉक एबीसी विद स्ट्राइक प्राइस रुपीज 98। तो एक्सरसाइज प्राइस आपके पास कितनी है, रुपीज 98 है। एक्सरसाइज प्राइस रुपीज 98 है। द करंट प्राइस ऑफ स्टॉक इज रुपीज 100। स्टॉक प्राइस अभी कितनी है, अभी स्टॉक की प्राइसेस कितनी है, रुपीज 100 है, जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, रिस्क फ्री रिटर्न इज 5% है पर एनम, और 5% 1 ईयर का आपका पर कंटिन्यूस कंपाउंडिंग उसकी वैल्यू दिया है 1.05121। तो सबसे पहले यूजिंग बाइनोमियल मॉडल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच मूव अप और डाउन। प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ईच मूव अप एंड डाउन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज निकालते हैं। वर्किंग नोट फर्स्ट, वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज, कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज, कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज का क्या हो सकता है, तो यहां पे मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके पास यहाँ पे 108 हो गया, 95 हो गया। तो होता क्या है कि हो सकता है कि आपकी प्राइस 108 हो जाए, हो सकता है कि प्राइस डिक्रीज कर जाए, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज इतना हुआ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज ये हुआ, तो आप क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस डिक्रीज कितना हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस डिक्रीज 1 माइनस पी। तो इंक्रीज करके 108 आ गया और डिक्रीज करके 95 आ गया। तो ये प्रोबेबिलिटी आपका मान लिया गया। मैंने हमने एक्सपेक्टेड प्राइस क्या हो सकता है वो निकाला ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हो सकता है कि इतना मार्केट प्राइस हो,
दूसरे तरीके से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आज की प्राइसेज अगर 100 है, एक साल के बाद 0.05 होगा तो क्या प्राइसेज होगा? ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 108p प्लस 95 माइनस 95p इक्वल टू 100 इंटू 1 पॉइंट, इसकी वैल्यू दी हुआ है 0.1.05127 05127, तो 105.127 हो जाएगा, 105.127। और P इक्वल टू 108 माइनस 95, 108.95, यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा? 105.127 माइनस 95 हो जाएगा यहाँ पे। और P इक्वल टू 105.127 माइनस 95 होल डिवाइडेड बाई 108 माइनस 95, 108 माइनस 95, तो ये आपका हो जाएगा 13 हो जाएगा। 108 माइनस 95, 108 माइनस 95, ये आपका 13 हो जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज आपका कितना जाएगा? यहाँ पे 105.127 माइनस 95 होल डिवाइडेड बाई 13, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 0.779। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस डिक्रीज कितना हो जाएगा आपको? प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस डिक्रीज आपका कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस डिक्रीज 1 माइनस पी हो जाएगा, तो 1 माइनस 0.779, 1 माइनस 0.779 माइनस आप 1 करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0.221 हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी 0.221 हो जाएगा। अब आपके पास जो डिसीजन ट्री बना है वो कैसे बना है? डिसीजन ट्री हम क्या लिखा है, अब सुनिएगा। यहाँ पे डिसीजन ट्री आपके पास कैसे बना है सुनिएगा। यहाँ पे आपके पास समझने की कोशिश कीजिए, 100 रुपीज है, 100, ये 100 रुपीज को यहाँ पे उन्होंने कैसे लिखा है? तो 100 1 प्लस 0.08, तो ये प्राइस आपका इसमें क्या होगा? 108 हो गया। फिर यहां पे आपके पास प्राइस कितना हो जाएगा? देखिएगा 100 1 माइनस 0.05, ये तो ये आपकी 95 हो गई, 95 हो गया। फिर आप देखिए, आपको दूसरे तरीका से फिर मैं बता रहा हूं आपको, फिर यहां पे आपको चेंजेस है। फिर यहां पे कैसे किया गया है उसको देखिए। 108 जो था 1 प्लस 0.08, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगा 116.64, यहाँ पे 64 हो जाएगा। और यहाँ पे 108 जो था 1 माइनस 0.05, तो आपके पास यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0.05, तो 108 इंटू 0.95, तो 102.6 हो जाएगा, 102.6। यहां पे आप देखिए, यहां पे ये आपके पास जो भी है 95 से आपका इंक्रीज किया, कितना इंक्रीज किया? 8%, 1 प्लस 0.08, तो इंक्रीज जब एक करेगा तो आपकी जो मार्केट प्राइस होगा वो 102.6 हो जाएगा। फिर यहां पे आपकी जो मार्केट प्राइस होगा यहां पे कितना होगा? 95 से फिर डिक्रीज करेगा 1 माइनस 0.05, तो 95 से अगर डिक्रीज करेगा 95 इंटू 0.95,
तो 90.25। तो डिसीजन ट्री इस टाइप से बना हुआ है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज आपको क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज का इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमने निकाला 0.779। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.779, यहाँ पे 0.221, यहाँ पे 0.779, तो यहाँ पे 0.221, 0.779, 0.221, ये हो गया 0.221, हो गया 0.221। अब क्वेश्चन को समझिए क्या पूछा है। सबसे पहले आपसे तो पूछा था प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस मूविंग अप और डाउन, तो यहाँ पे 0.779 ये आया था, और 0 पॉइंट यहाँ पे 221, तो ये 0.779 को 0.78 लिख दिया गया, और यहाँ पे 221 को 0.22 लिख दिया गया। तो कोई बात नहीं, जैसे ही इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसके अनुसार हमने किया। तो यहाँ पे 0.78 हो गया, यहाँ पे 0.22 हो गया। अब इसी प्रोबेबिलिटी को हमने यहाँ पे लिख दिया, कोई बात नहीं, जो बुक में उन्होंने बनाया उसी को मैंने लिख दिया। ऐसे हटा दीजिए, ऐसे हटा दीजिए, ऐसे हटा दीजिए, 7778। सेवन एट कर दीजिए, यहाँ पे 7 8 कर दीजिए, 7 8 कर दीजिए। यहां तक समझ आ गया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है सेकेंड पार्ट में, द एक्सपेक्टेड पे ऑफ एट ईच नोड N1 N2 N3। तो N1 N2 N3, तो नोड कौन कौन सा है आपको यहाँ पे मैंने जो बनाया, इसको उन्होंने N1 लिखा, इसको इन्होंने N2 बोला, और इसको इन्होंने N3 बोला। तो एक्सपेक्टेड पे ऑफ क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेड पे ऑफ क्या हो सकता है। एक्सरसाइज प्राइस हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज प्राइस ₹98 है, ₹98। एक्सरसाइज प्राइस हमारे पास कितनी है, ₹98 है। तो एक्सपेक्टेड पे ऑफ हमें निकालना है, एक्सपेक्टेड पे ऑफ। तो एक्सपेक्टेड पे ऑफ नोड N2 आपका क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेड पे ऑफ नोड N2। अब सुनिए, हमारे पास क्या वैल्यू हो सकता है, क्या वैल्यू हो सकता है। ये क्या कॉल ऑप्शन है, ये क्या कॉल ऑप्शन है कि क्या है, नोड N2। अब सुनिएगा, N2, हम N2 का पे ऑफ निकालेंगे। यहां पे मार्केट प्राइस आप लिखिए, एक्सरसाइज प्राइस लिखिए, यहां पे ऑफ लिखिएगा, फिर प्रोबेबिलिटी लिखिएगा, फिर प्रोबेबिलिटी के साथ आपको ये, इसको अगर एक्सआई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम पीआई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पीआई एक्सआई हो जाएगा। अब आपको यहां मार्केट प्राइस क्या क्या हो सकता है, 116.64 हो सकता है, 102.6 हो सकता है। एक्सरसाइज प्राइस कितनी है, 98। अब सुनिए, 98 एक्सरसाइज प्राइस है, 116.64 माइनस 98, तो यहाँ हो जाएगा 18.64 हो जाएगा, यहाँ पे 18.64, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.78 है। तो इंटू 0.78 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 14.54, 14.54 हो जाएगा, मान लीजिए। अब 102.6 आ गया, 102.6 माइनस 98 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4.6 हो जाएगा, 0.22
इंटू 0.22 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1.01, 012 है तो 01 मैंने लिख दिया। एक्सपेक्टेड वैल्यू आपका आ जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू आपके पास दिस प्लस 14.54, तो आपके पास कितना हो जाएगा 15.55 हो जाएगा, 15.55। लेकिन ये वाला जो प्राइस मैंने लिया एक साल के बाद वाली प्राइस लिया, एक साल के बाद वाली प्राइस लिया, लेकिन हमें नोड N2 के प्लेस पे निकालनी है, N2 के प्लेस पे। तो N2 के प्लेस पे निकालने के लिए उसका एक साल के बाद वाली प्राइस तो हम प्रेजेंट में लेकर आएंगे, तो पर N2 तो कितना प्रेजेंट वैल्यू, इसका प्रेजेंट वैल्यू होगा तो 15.552 और इसकी प्रेजेंट वैल्यू मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे इसकी प्रेजेंट वैल्यू ई टू डी पावर 0.05 1.05127 1.05127 इसकी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है। तो यहाँ पे ई टू डी पावर 0.05 यहाँ पे 15.552 कुछ भी लिख दीजिए, यहाँ पे 2 था तो 2 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपके पास 1.05127 आया था, 1.05127। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताइए, कितनी वैल्यू आएगी बताइए, डिवाइड 1.05127 इसकी वैल्यू 14.79 हो जाएगा, 14.79 हो जाएगा, 14.79। अब मैं एक बार तो मैंने करके बता दिया आपको, अब दूसरे बार डायरेक्ट मैं बना दूंगा। अब सुनिए यहाँ पे आंसर देख लीजिए, सबसे पहले N2 पे 14.79 आपके पास वैल्यू आ गया यहाँ पे। अब उसी तरह हम डायरेक्ट हम निकाल देते हैं एक्सपेक्टेड पे ऑफ एट नोड N3। एक्सपेक्टेड पे ऑफ नोड N3। अब सुनिए यहां पे आपके पास 4.6 आपका 4.6 पे ऑफ हो जाएगा, जिनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 7.8। तो 4.68 कैसे आएगा उसकी तरीका मैंने बताया था। उसका तरीका यहाँ पे 102.6 का 98 का 4.6 आ गया, 4.6 तो 4.6 यहाँ 4.6 यहाँ पे 4.6 इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.78, 0.78। अब यहाँ पे 0.78 आ गया, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे 0.78 आ गया ये, और यहाँ पे आपका 90 पॉइंट इतना है तो ये 98 है, 98 है तो ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू 0.22 प्लस 0 इंटू 0.22 होल डिवाइडेड बाई 1.052 अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे 4.6 इंटू 0.78 डिवाइड 1.05127 ये 3.41 आ गया, इसका आंसर कितना हो जाएगा 3.41। तो ये आपकी कौन सी नोड 3 पे आ गया 3.41, 3.41। अब आपको यहाँ पे अगर वैल्यू निकालनी है हमें, अब ये नोड 3 पे वैल्यू आ गया, अब नोड 1 पे वैल्यू कितना होगा, वैल्यू एक्सपेक्टेड पे ऑफ नोड 1, एक्सपेक्टेड पे ऑफ नोड 1, नोड 1 में उसकी वैल्यू क्या होगा, नोड 1 में एक्सपेक्टेड पे ऑफ नोड 1। अब सुनिए
यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या था, एक्सपेक्टेड पेयर 14.79, यहाँ पे 14.79 था नोड 1 का, इनकी प्रोबेबिलिटी 0.78 है। नोड 2 का वैल्यू, नोड 3 का वैल्यू, ये नोड 2 का वैल्यू है, नोड 3 का वैल्यू 3.41 है, इनकी प्रोबेबिलिटी 0.22 है, होल डिवाइडेड बाई 1.05 127 1.05 127, तो आपका यहाँ पे 3.41 इंटू 0.22 14.79 इंटू 0.78, अब ये डिवाइड 1.05 127, इसकी वैल्यू 11.687, तो दिस इज 11.69, ये नोड 1 का वैल्यू है 11.69 नोड 1 का वैल्यू है। तो 2 डिसिमल लेना है 11.69, आपको 2 डिसिमल में लेना है, तो ये नोड 1 का वैल्यू हो गया। तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और ये इसकी कैलकुलेशन मैंने एक बार तो डिटेल में करके बताया, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू निकाला, दूसरे में मैंने डायरेक्ट करके बताया। चलिए, ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।